हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टूडेंट चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं न्यू बुक का वॉल्यूम 1 रेलवे ग्रुप डी परीक्षा क्वेश्चन बैंक 2022 का, क्योंकि न्यू आया है। ये आपको आने वाला एलपी टेक्नीशियन के लिए आपको महत्वपूर्ण रहेगा। डेली साइंस का प्रैक्टिस हम डेली करवा रहे हैं। तो देखिए 30 सीट वॉल्यूम 1 है। अगर जो गरीब स्टूडेंट हैं, जो बुक अभी क्योंकि मार्केट में बहुत महंगा ई बुक चल रहा है, तो जो नहीं अगर लेना चाहते, सक्षम नहीं हैं, वो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक के साइंस का। और उसके बाद एलपी में आपको 20 में 20 आएगा, क्योंकि ये न्यू आधारित क्वेश्चन इसमें दिया गया है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए 2018 का अप लेवल है 2022 में। तो इसलिए आप लोग डेली इसका सलूशन कीजिए और लास्ट में 30 सेट खत्म होने के बाद आपको रिवीजन के लिए फुल पीडीएफ इसका आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहिए। अगर नए चैनल पर हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लियो, शेयर और लाइक जरूर, जिससे मोटिवेट होंगे आप लोग को हम पूरा इसका सलूशन करा सकेंगे 30 शिफ्ट का। तो चलिए आए क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में, देखिए ये डेट कब का क्वेश्चन है। ये 18 तारीख 8वां महीना 2022 फर्स्ट शिफ्ट का है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से इसका दिया गया है। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया वो आप लोग ध्यान से देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि साइंस और 5-6 क्वेश्चन जीके का होगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। जैसे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, कोयले और पेट्रोलियम के संचरण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए इसमें। तो पहला ऑप्शन देखिए कहा गया एयर कंडीशनर या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। बीम कहा गया सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सिम कहा गया मानक तापदीप्त बल्बों के स्थान पर CFL बल्बों का उपयोग नहीं करना चाहिए। डीम कहा गया सार्वजनिक परिवहन का कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बताइए आप लोग 4 का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 4 का आंसर ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। तो 4 का हो जाएगा ए, हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। एयर कंडीशनर या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। तो 4 का क्या हो जाएगा, 4 का ए इसका आंसर निकल कर चल आएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर में क्या कहा गया। 9 में देखिए कहा गया नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कहा गया क्वेश्चन में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए कहा गया डॉबराइनर, 1 नंबर में कहा गया डॉबराइनर ने त्रिक का नियम दिया। उसके बाद दूसरा में कहा गया डॉबराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें प्रत्येक में 3 तत्व थे। तो बताइए ए 2 कौन सही है। तो ऑप्शन ए में कहा गया दोनों कथन ए और 2 सही है। बी में कहा गया केवल ए सही है। सी में कहा दोनों कथन ए, बी 2 और ए सही व्याख्या है। डी में कहा गया केवल कथन 2 ही सही है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा 9 का, केवल कथन ए सही है। केवल कथन ए सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया। तो ए में देखिए डॉबराइनर का नियम दिया, ये तो हकीकत है। लेकिन 2 में कहा गया डॉबराइनर ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिनमें प्रत्येक तत्व में 3 तत्व होते हैं। ये गलत है। तो केवल कथन ए सही है। समझ गए। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 10 नंबर क्वेश्चन में
निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? तो 4 ऑप्शन में से बताइए जैविक घटक कौन नहीं है 10 का। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मृदा। मृदा एक जैविक घटक नहीं है, कीट, मेढक, पुष्प है। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से क्या पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है, कौन नहीं है? मृदा, ऑप्शन बी। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो बताइए 11 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साख, साख नियंत्रण। तो कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए, साख नियंत्रण। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का। तो चलिए आगे क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17 में कहा गया निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? कहा गया क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? तो 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें कौन सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? अधिक। तो बताइए 17 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सी, कैल्शियम। क्या कैल्शियम जो है तत्व जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील है। इसका आंसर ऑप्शन डी, इसका हो जाएगा 17 का डी। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 21 नंबर क्वेश्चन। 21 में कहा गया भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत के निर्माण पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। क्वेश्चन में कहा गया भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? तो बताइए आप लोग 21 का आंसर क्या हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा इसका आंसर 21 का डी। अगर आप लोग को अच्छा अगर क्वेश्चन लग रहा होगा तो आप लाइक ज़रूर करें, जिससे होगा हम मोटिवेट रहेंगे। आप लोग को हम लगातार 30 शिफ्ट तो इसका वॉल्यूम 1 ख़त्म कर सकेंगे, जिससे मोटिवेट रहेंगे। आगे वॉल्यूम 2 भी आएगा, इसका भी आपको हम क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 में कहा गया भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? कहा गया क्वेश्चन में भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन में 25 नंबर क्वेश्चन को। 25 में कहा गया एक अशक्ति इनमें से किसके बराबर है? क्वेश्चन में कहा गया एक अशक्ति इनमें से किसके बराबर है? तो बताइए इसका आंसर 25 का क्या हो जाएगा? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर 746 वाट। 746 वाट एक अशक्ति इनमें किसके बराबर होगा? 746 वाट के। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में कहा गया 28 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है? कहा गया क्वेश्चन में निम्न चित्र में कौन सी संख्या मानव मस्तिष्क में मेरुरज्जु की स्थिति को दर्शाता है? तो बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो देख ले सकते हैं क्वेश्चन को। 28 में चित्र दिया गया ब्रेन का, मस्तिष्क का जो इसमें चित्र दिया गया, इसमें देखकर आपको बताना है। इसका देखिए ए में दिया गया है संख्या 2,
बी में दिया गया संख्या 1, सी में संख्या 3, डी में संख्या 4। तो बताइए मेरुरंजी की स्थिति कहाँ दर्शाता है, मेरुरंजू कहाँ है ये बताइए। 1 2 3 4 कहाँ मेरुरंजू है ये बताइए। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा संख्या 4। संख्या 4 जो है ये क्या है? मेरुरंजू की स्थिति को दर्शाता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। कहा गया क्वेश्चन में भारत इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया? कहा गया क्वेश्चन में भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगों का शुभारंभ किया? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 31 का? तो 31 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इजराइल। कौन सा देश है? इजराइल है, ऑप्शन सी 31 का सी आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 32 में क्या कहा गया? निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदुओं ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिया गया 3 ओम 3 ओम 3 ओम। तो करना क्या है वो आप देखिए, करना क्या है वो देखिए। पहले समान, क्योंकि श्रेणी क्रम में तो पहले निकाल लेंगे R1 प्लस R2। तो इसको निकालने के बाद ये हो गया R1, ये हो गया R2। इसको निकालने के बाद 3 प्लस 3 तो हो गया 6 ओम। 6 ओम हो गया, ये श्रेणी क्रम में निकल गया। अब कहा गया ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी का तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य आप समांतर हम निकाल लेंगे, समांतर निकाल लेंगे। तो समांतर निकाल लेंगे। अब देखिए 1/R1 प्लस 1/R2। तो निकालने के बाद क्या होगा वो देखिए। 1/R1 ये जो ऊपर वाला निकल गया 6, 1/6 दे दें, 1/6 प्लस ये जो है ये इसको R3 मान लेंगे। इस समांतर क्रम में क्योंकि आएगा 1/3। उसके बाद नीचे वाला का एलसीएम लीजिए तो 6 हो जाएगा। तो 6 क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 दूना 6 तो 2। तो ये हो जाएगा 3/6 तो कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए 1/R1 बराबर 1/2। तो 2 गुना इसे 2 को 1 से गुना, R1 का 1 से गुना। तो R1 बराबर कितना 2 निकल कर चल आया। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका 2 ओम इसका निकल कर 32 का आ जाएगा। 32 का हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार तो पहले आपको करना कि जो है 3 ओम इसको R1 मानिए, इसको R2 मानिए, इसको श्रेणी क्रम में निकाल लीजिए। उसके बाद ए और बी का तुल्य प्रतिरोध कहा। तो ए और बी में तो निकाल लीजिए इसका समांतर क्रम में निकाल लीजिए। तो निकालने के बाद क्या होगा तो 3 हो जाएगा और ऊपर वाला निकल कर 6 आया। तो दोनों को आप सॉल्व करिए, आपको आंसर निकल कर चल आएगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन में 35 नंबर कहा गया पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? क्वेश्चन में कहा गया पौधों में अवशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है ये बताइए 35 में। तो ए में कहा गया रातों के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। बी में कहा गया दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सी में कहा गया रात के समय श्वसन के द्वारा। डी में कहा गया दिन के समय श्वसन के द्वारा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए 35 का आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग बताइए, क्योंकि 4 ऑप्शन दिया गया है
इसमें बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा दिन के समय प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा 35 का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया। 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में कहा गया किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं को विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। तो क्वेश्चन को पढ़िए पहले ध्यान से। क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती प्रथा, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए। तो बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर चल आएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय इसका आंसर निकल कर चलेगा 37 का। अब चलिए 38 का क्वेश्चन देखिए। 38 में कहा गया एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अभिलक्षणों को निरूपित करता है। तो बताइए 38 का आंसर क्या हो जाएगा। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका डी आंसर निकल कर चलाएगा अभिसारी और अत्यधिक छोटा। अभिसारी और अत्यधिक छोटा इसका आंसर हो जाएगा 38 का डी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। देखिए आगे क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। क्वेश्चन में कहा गया 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। तो बताइए इसमें इसका आंसर क्या संसद पर छोड़ दी गई। तो डैश अन्य न्यायाधीश कौन थे। अन्य तो बताइए 39 का आंसर क्या हो जाएगा। 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िए। 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश और डैश एक मुख्य न्यायाधीश थे और डैश अन्य न्यायाधीश कितने हैं, कितने हो सकते हैं, ये हमको पूछा गया। जहां इन संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी, तो कितना अन्य न्यायाधीश कितने हैं 7। ऑप्शन बी इसका आंसर। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन। 40 में कहा गया विद्यालय में यौन शिक्षा देने के महत्व को रोजगार करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। कहा गया क्वेश्चन में विद्यालय में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए में कहा गया, ऑप्शन ए में अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोरियों एक दूसरे को मजाक उड़ाने लगते हैं। बी में कहा गया विभिन्न मिथकों और भौतिकियों को दूर रखना है। सी में कहा गया यौवनारंभ के दौरान होने वाले परिवर्तन के बारे में ज्ञान। डी में कहा गया किशोरियों को यौन शोषण से बचाने में सहायक। तो बताइए इसका आंसर कौन गलत है।
4 ऑप्शन में कौन इसका 40 का गलत आंसर है? 40 का, तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आंसर। अपने शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में जानकर किशोर और किशोरी एक दूसरे को मजाक उड़ाने लगते हैं, ये गलत है। क्वेश्चन में का गलत विकल्प का चयन करें, ये गलत है, बी सी डी सही है। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि चित्र वाला क्वेश्चन है। जैसे देख सकते हैं, कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति सही निरूपण करती है? क्वेश्चन में कहा गया कौन सी आकृति फ्लोएम में भोजन की गति को सही निरूपण करती है? तो बताइए ऑप्शन ए, 2, 3, 4, इसमें ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए बी सी कौन सही है? फ्लोएम का भोजन की गति करती है, तो बताइए 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आंसर, 43 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये 3 नंबर जो है ये करता है क्या, ये फ्लोएम में भोजन की गति सही रूप करती है। कौन करती है? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। बी में क्या है? 3 नंबर। 3 नंबर जो चित्र है ये करता है फ्लोएम में भोजन की गति को सही निरूपण करती है। तो आगे चलिए क्वेश्चन की ओर देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में कहा गया निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावी नहीं है? क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समावीय नहीं है? तो बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा? 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, 2 एथिल पेंटेन। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सा हेक्सेन का संभावित समन्वय नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका 2 एथिल पेंटेन, ये हेक्सेन का संभावित समन्वय नहीं है। और ऑप्शन ए है, सी है, डी है। कौन नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 48 में कहा गया सहसंयोजिक यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? क्वेश्चन में कहा गया सहसंयोजी यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो बताइए आंसर 48 का क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया सहसंयोजिक यौगिक समानता निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है, तो ऑप्शन डी ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका ये गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। ऑप्शन ए कर जाएगा, ऑप्शन बी कर जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी नहीं होगा इसमें। क्योंकि क्यों नहीं होगा? ये कहा गया ये कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होता है, नहीं होते हैं। ये हो जाएगा 48 का डी आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन। 51 में कहा गया भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकलित करता है? क्वेश्चन में कहा गया भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकलित करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 51 का। 51 का हो जाएगा ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 73वां। क्या हो जाएगा? 73वां, ऑप्शन डी 51 का। आगे चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए। 52 में कहा गया डॉब राइनर के त्रिक की उपलब्धियों क्या थी? कहा गया डॉब राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी, ये बताइए। तो 52 का आंसर बताइए। 52 देखिए 4 ऑप्शन दिया, बताइए इसका क्या हो जाएगा? डॉब राइनर के त्रिक की उपलब्धि
क्या थी? बताइए 52 का आंसर क्या हो जाएगा? 52 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास। तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास, ये हो जाएगा डॉबनायर के त्रिक का उपलब्धि क्या थी? यही थी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए 53 नंबर क्वेश्चन। दो माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए के अवरण डैश के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया दो माध्यम को पृथक करने वाले इंटरफेस पर आधारित आपतित एक प्रकाश किरण का मार्ग नीचे दिए गए चित्र को दर्शाया गया। माध्यम बी के सापेक्ष माध्यम ए का आवर्तन डैश के बराबर है। तो जैसे कि देख सकते हैं, तो म्यू ए बी बराबर म्यू ए बटा म्यू बी, इसका बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा? साइन 45 डिग्री अब बटा साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 हो जाएगा, और साइन 30 हो जाएगा 1/2। अब इसको सॉल्व करेगा तो 1/√2 गुने ये ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे 1 हो जाएगा, तो क्या 1 1 खत्म, क्या होगा? ऊपर देखिए 2 है, नीचे √2 है। तो अब देखिए क्या करना है वो आप लोग देखिए। अब देखिए करना है √2 ऊपर 2 है तो 2 रूट 1 रूट और 2 रूट, क्योंकि √2 और √2 से गुना करेंगे, √2 से 2 √2 होगा तो गुना करेंगे तो 2 निकल कर चलेगा। नीचे क्या है? √2 है, 1 √2 खत्म, बचेगा क्या? सिर्फ √2 बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा √2 आंसर। इस प्रकार से सॉल्व क्वेश्चन को करना है। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो बताइए 54 का आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर मणिकर्ण। क्या हो जाएगा? मणिकर्ण इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मणिकर्ण, इसका आंसर 54 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए आगे क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। 57 में कहा किसी दिए गए पदार्थ की एक तार की लंबाई I और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ के निर्मित पहले वाले तार की 3 गुना लंबाई और 2 गुने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना है। कहा गया क्वेश्चन में किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई I है, प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी लंबाई है, L कितना है? 3 गुना, और दूसरे अनुप्रस्थ ए का क्षेत्र, क्योंकि दूसरे का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब ए हुआ, ए कितना है? 2 गुना है, तो एक अन्य तार की प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा? तो देखिए करना क्या है आपको, देखिए करना क्या है वो देखिए। प्रतिरोध बराबर सूत्र होता है L/R। उसके बाद ये सूत्र हो गया क्या बराबर? R बराबर। उसके बाद का अब देखिए, अब नया प्रतिरोध क्या? नया प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध क्या? R1 बराबर, उसके बाद P, उसके बाद L1 बटा A2, ये सूत्र होगा क्या? ये हो गया न्यू, नया प्रतिरोध होगा। उसके बाद देखिए अब नया प्रतिरोध पर हम सूत्र लगाएं। क्वेश्चन में क्या कहा गया?
दिए गए तार की लंबाई आई है, प्रतिरोध आर है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुनी, पहला वाला जो तार है उसको L1 माने, तो P L1 कितना है, L1 कितना है, L1 है क्योंकि 3 गुना कर दिया, तो 3 गुना 3 L1। उसके बाद काट का क्षेत्रफल कहा गया, काट का क्षेत्रफल कितना 2 गुना है, तो 2 गुना इसको कर देंगे 2A1। अब देखिए करना क्या है आपको, अब देखिए अब क्या करना है, इसमें देखिए 3/2 को हम बाहर ले लेंगे तो बचेगा क्या, कॉम ब्रैकेट में P और उसके बाद L/A बच जाएगा। अब देखिए करना क्या है, तो 3/2 उसके बाद PL/A मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये पहला वाला फार्मूला लग गया, पहला वाला R बराबर PL/A का, तो ये R यहाँ हो जाएगा, R 3/2 R हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा R, क्योंकि कितना आंसर हो जाएगा इसका 3/2 हो जाएगा, 3/2 ऑप्शन 3/2 R हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए करना क्या है, कि क्वेश्चन में कहा गया किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई, किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई I है और प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से निर्मित पहले वाले तार की 3 गुना लंबाई और 2 गुना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। तो पहले क्या करेंगे, R बराबर ठीक, उसके बाद P 1L/A हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद नया प्रतिरोध आप निकालेंगे, तो R1 बराबर L1A2 A1 हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए करना क्या है, अब क्वेश्चन को हमको बनाना है, तो कहा क्वेश्चन में अन्य तार प्रतिरोध में से किसके बराबर होगा। अब देखिए करना क्या है वो देखिए, अब देखिए तो कहा गया R1, उसके बाद कहा पहले वाला तार को 3 गुना कर दिया, तो पहले वाला क्या है P है, उसको 3 गुना करेंगे तो L हो जाएगा, बटा नीचे में क्या 2 गुना है क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो 2A हो जाएगा, 2A हो गया। उसके बाद देखिए अब हम 3/2 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या PL/A बच जाएगा। तो इसका सूत्र क्या, R बराबर हम माने थे, R बराबर PL/A, तो यहाँ R हो जाएगा, तो क्या होगा 3/2 R हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन बी इसका आंसर निकल कर चल आया। तो चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। 60 में कहा गया पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। कहा गया पोंगल त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। तो बताइए 60 का आंसर क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी सूर्य, क्या हो जाएगा सूर्य, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे देखिए क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन एम कहा गया किसी लेंस के लिए पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति है जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद देखिए आंसर 63 का, तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, 1 और 3 इसका सही है, 1 और 3 इसका सही है। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कौन सही है, इसमें बताइए कौन सत्य है, तो ए और 3 इसका दोनों सत्य है, 63 का डी आंसर हो जाएगा। एक में है किसी लेंस के पहला मुख्य फोकस उस वस्तु की स्थिति जिसका प्रतिबिंब अनंत पर है। 3 नंबर में किसी लेंस के लिए दूसरा मुख्य फोकस उस वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति है जिसकी वस्तु अनंत पर स्थिर है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 में कहा गया
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 65 का बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। 2 और 3 इसका सही है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। 3 में चुंबकीय बल रेखा बंद सतह वक्र निर्मित करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, 65 का डी आंसर हो जाएगा। 65 का डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन में 66 नंबर क्वेश्चन। 66 में क्या कहा गया वो देखिए ध्यान से। कहा गया एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर होगी। तो बताइए 66 का आंसर क्या हो जाएगा। 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा एफ। कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा। कहा गया एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु को एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग डैश के बराबर हो, कितना, एफ के बराबर। 66 का बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। 68 में कहा गया निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। कहा गया क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो बताइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा। 68 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पैगंबर मोहम्मद। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन में 69 नंबर क्वेश्चन। 69 में कहा गया नीचे दी गई तालिका पौधों और जंतु की संरचना और कार्य व्यवहार के बीच अंतर को दर्शाती है। कौन सा बिल्कुल गलत कथन दर्शाता है। तो बताइए इसका आंसर क्या है, कौन सा कथन इसका गलत दर्शाता है। ये है पौधा, ये है प्राणी। तो बताइए कौन गलत दर्शाता है 69 का। तो 69 का ए हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 नंबर जो है वो गलत दर्शाता है, क्योंकि इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। इनके केवल कुछ ही भाग बढ़ते हैं। ये जो होगा ऑप्शन इसका 4, ये क्या है, ये बिल्कुल गलत दर्शाता है। उसके बाद जैसे देखिए ए नंबर में अचल रहते हैं तो भोजन साथी और आश्रय की तलाश में भटकते हैं। इस प्रकार से इसमें क्या कहा गया, कौन सा बिल्कुल गलत दर्शाता है। तो ऑप्शन इसका 4 जो है ये गलत दर्शाता है। 69 का 4 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो बताइए ए बी सी डी में से 4 ऑप्शन में कौन इसका सही हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। 76 का आंसर क्या हो जाएगा। 76 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 76 का डी हो जाएगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल रासायनिक अभिक्रिया की पहचान COH के व्हाइट ट्वाइस प्लस Cl। इसको जब बनाने पर क्या हुआ CaOCl2 प्लस H2। ये ऑप्शन डी इसका सही हो गया। 76 का डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। उसके बाद देगा 78 नंबर क्वेश्चन। 78 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने की बीजाणुओं का उपयोग करता है। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है। तो बताइए 68 का आंसर क्या हो जाएगा। 68 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फन जो है निम्नलिखित प्रजनन के लिए बीजाणु का उपयोग करता है। कौन करता है, फन। ऑप्शन ए 78 का। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। आगे देखिए क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है। तो बताइए 88 का आंसर क्या हो जाएगा। 88 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा,
मौलिक कर्तव्य इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 89 नंबर क्वेश्चन। 89 में कहा गया एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है ये बताइए। 89 का, तो 89 का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर इसका एक एसी जनरेटर इस पर काम करता है। ऑप्शन सी 89 का सी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन देखिए 90 नंबर क्वेश्चन। 90 में कहा गया निम्नलिखित को सम्मिलित करें। एम कहा गया, एम है बी में, एम देखिए क्या है, लाल गोभी के पत्ते, बी में है मेथिल ऑरेंज, 3 नंबर में प्याज लौंग, और उसके बाद इसमें मिलान कीजिए। अब बताइए इसका आंसर 90 का क्या हो जाएगा। 90 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 90 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी, ए का सी हो जाएगा। ए का लाल गोभी पत्ते, ए का सी प्राकृतिक अम्ल क्षार, लाल गोभी पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक। उसके बाद बी का 2 नंबर का बी हो जाएगा। 2 नंबर का बी मेथिल ऑरेंज का क्या हो जाएगा, अम्ल क्षारक सूचक, मेथिल ऑरेंज का अम्ल क्षारक सूचक। और उसके बाद 3 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्याज लौंग, क्या होगा, घान सूचक। इसका हो जाएगा 90 का डी इसका आंसर हो जाएगा।